गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर, बच्चों, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, स्टूडेंट, चीन में। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, मैम, इसमें चीनी गुण है। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो घंटे भर। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे। मास्टर जी की है दो बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। मास्टर जी बेहोश। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी की पहली रात पप्पू ने अपनी सास को फोन लगाया। पप्पू, सासू माँ, आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। हंसा हंसा कर चेहरे की रौनक बढ़ा देंगे ये मजेदार चुटकुले, आप भी सुनकर ले मजा। सीटू पहेलियाँ। डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता, वो पहले जनरल बॉगी में सफर करता था। डॉक्टर, तो इससे क्या? पिता, लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, तभी से खिसक गया। सोनू पत्नी से, सुनती हो, अगर तुम्हारे बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। पत्नी, है भगवान, मैं पागल, अब तक इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लड़की बंटी से, क्या कर रहे हो? बंटी, मच्छर मार रहा हूँ। लड़की, अब तक कितने मारे? बंटी, 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। लड़की, कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? बंटी, 3 आईने पर बैठे थे और 2 बियर के पास। लड़का, आई लव यू डियर। लड़की, तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना? लड़का, अरे पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल वैंडल। टीचर, रमेश बताओ, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम पहले किसको बचाओगे? रमेश, डूब जाने दूंगा दोनों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर, बच्चों, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, स्टूडेंट, चीन में। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, मैम, इसमें चीनी गुण है। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो घंटे भर। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे। मास्टर जी की है दो बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। मास्टर जी बेहोश। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी की पहली रात पप्पू ने अपनी सास को फोन लगाया। पप्पू, सासू माँ, आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। बंटी और बबली की ये बातें सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप। सुने वायरल जोक। सीटू पहेली। बंटी, नर्स बार बार कह रही थी डरो मत, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। सोनू, तो इसमें डरने की क्या बात है? सही तो कह रही थी बंटी, अबे वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। वीरू, सुना है कि शादियां आसमान में ही तय हो जाती हैं। जय, बिल्कुल ठीक, लेकिन यह भी याद रखना कि तूफान और बिजली भी आसमान से ही कड़कती है। पत्नी, तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। पति, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पत्नी, क्या गलतफहमी? पति, यही कि मैं सो रहा था, तब से वाकई में पति की नींद गायब है। बबली, मेरे पापा तो बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं। जब भी बरसात में जोर से बिजली चमकती है तो वो
आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। सुने सास बहू के मजेदार चुटकुले। सीटू पहेली। नई नवेली दुल्हन ने सास के पैर छुए। सास, सदा खुश रहो। दुल्हन, आप रहने देगी? सास, भगवान ने तुम्हें दो आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। कुछ नहीं तो सही, चावल से 2-4 कंकड़ ही बीन दिया करो। बहू, भगवान ने आपको भी 16 दांत सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं। 2-4 पत्थर भी चबा लिया करो। सास गुस्से में बहू से बोली, पागल हो गई है क्या? फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है? बहू, माँ जी आप ही तो बोली थी आटा गूंद के 1 घंटा फ्रिज में रख देना। बहू सास से, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी और लड़की के साथ तो। सास, अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टर्क के नीचे आ गया हो। बहू सास से, माँ जी कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई। सास, कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। बहू, वो तो ठीक है माँ जी, ये बताइए लाश ठिकाने कहाँ लगानी है? पत्नी ने पति को मारी जोरदार लात। वजह सुनकर नहीं रुक पाएगी हंसी। सीटू पहेली। सोनू, यार लोग कहते हैं कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मोनू, हाँ सही बात है सोनू, पर मेरे तो पैर के अंगूठे का नाखून ही टूट गया ना। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति, मारा क्यों? पत्नी, जी मच्छर था, मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले, कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लेकिन लड़की वाले, फिर क्या हुआ? लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पति, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली ने दिया गजब का जवाब। सीटू पहेली। डॉक्टर, क्या बात है? संता, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा? मरीज, देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। संता, जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली, पैसा। जीजा, पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए? साली, साइड में रखे पैसे। माँ, कहाँ हो बेटी? रिंकी, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ, थिएटर में ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ। ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। फनी जोक्स। मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति पत्नी के मजेदार जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। पत्नी ने पति का मोबाइल चेक किया और उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, ये छगन हलवाई तुम्हें मैसेज करके क्यों पूछ रहा है कि खाना खाया या नहीं? पति पत्नी से कहाँ गई थी? पत्नी, रक्तदान करने। पति, पीते पीते ओवरफ्लो हो गया है जो अब बांटने भी लगी हो। पत्नी पति से, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पति, बिल्कुल शाहजहां की तरह। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति, मैं फ्लैट ले चुका हूँ, पगड़ी देर तो तू ही कर रही है। पति, पता है जब सुबह मेरी आंखें खुलती है तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी सबको दे। पत्नी, खुशी से
झूमते हुए। सच में पति, हाँ सोचता हूँ अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। पत्नी अपने पति से गुस्से में, सुनो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। पति गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी प्यार से, बस आपकी यही जान कहने की आदत। फनी जोक्स। सच्चे दिल से प्रार्थना करने को लेकर संता ने बेटे से कही ऐसी बात, जानकर हो जाएंगे लोटपोट। सीटू पहेली। संता, मेरी सास को कुत्ते ने काट लिया। बंता, ये तो बहुत बुरा हुआ। संता, हाँ बेचारा कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। संता बंता से, मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। संता, वो कल भी जाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखाएं। संता बेटे से, बेटा पप्पू अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। पप्पू, रहने दो पापा, अगर ऐसा होता तो आज टीचर मेरी सास होती। संता अपने बेटे पप्पू को पढ़ता देख बोला, तू पूरे साल नहीं पढ़ता और एग्जाम आते ही किताबों में लग जाता है। पप्पू, क्योंकि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है पापा। संता गुस्से में, इधर आ मैं बताता हूँ तुझे टाइटैनिक का ड्राइवर। संता एग्जाम देने गया, पेपर में सवाल पूछा गया, कौन सा लिक्विड गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है। संता, बेसन के पकौड़े। सुबह सुबह भगवान को कोसने लगा शख्स, वजह जानकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो। पत्नी अपने पति से गुस्से में, सुनो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। पति भी गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी प्यार से, बस आपकी यही जान कहने की आदत मुझे रोक लेती है। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसने जा रहा था, हे भगवान ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोते तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द और पराई रोए तो दिल में दर्द। बरसात के इस सुहाने मौसम में सिंगल सिर्फ सपने देखते हैं, कपल्स एक दूसरे को डांस करते और शादीशुदा लोग कहते हैं कपड़े कहाँ डालने हैं बताओ जरा। अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं। राजू ने दिया मजेदार जवाब। सीटू पहेली। तुम्हारी याद में हमने रो रो कर आंसुओं से टब भर दिए। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद में हमने रो रो कर आंसुओं से टब भर दिए। वाह 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 वाह। और तुम बेवफा आए और नहाकर चल दिए। टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं। राजू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। टीचर, दे थप्पड़ ही थप्पड़। लड़की, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। लड़का, शायद मैं भी मर जाऊं। लड़की, क्यों। लड़का, कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होती है। पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति, ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी, जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चल उठ के खाना बना। तुझे कैसी बीवी चाहिए। संता बंता के मजेदार जोक्स सुनकर पेट पकड़कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर। सीटू पहेली। बंता ने मक्खी के पैर तोड़कर कहा, जा उड़ जा, लेकिन मक्खी नहीं उड़ी। बंता, इससे साबित होता है कि मक्खी के पैर तोड़ दिए जाए तो मक्खी सुन नहीं सकती। संता, तुझे कैसी बीवी चाहिए। बंता, चांद जैसी। संता, चांद जैसी मतलब। बंता, जो रात को आए और सुबह होते ही चली जाए। संता ने पूछा बंता से, बंता भाई, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं। बंता बोला, कुछ भी कह लो भाई, जब उसे सुनाई नहीं देता। बेटा,
आज के मजेदार जोक्स। जब तूफानी बारिश में आधी रात को पिज्जा लेने गया संता, सुने धमाकेदार जोक्स। सीटू पहेली। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? संता, ऐसे तूफान में कौन माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? रिंकू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। पिंकू, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? रिंकू, फिर क्या? मुझे कल से सूरज की मम्मी खोज रही है। पिंकू, किस लिए? रिंकू, मुझे पीटने के लिए। और किस लिए? मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू, अपनी बीवी रिंकी से। तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी, अब क्या हो गया? मिंटू आज फिर से पूछ रही थी कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी ने दिया मजेदार जवाब। सीटू पहेली। पति, क्या तुम मेरे जीवन का चांद बनोगी? पत्नी खुश होकर, हाँ जानू। पति, बहुत खूब, तो मुझसे 3,84,400 किलोमीटर दूर रहो। फिर पति की हुई जोरदार कुटाई। पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी, क्योंकि हर बार गलती तुम ही करती हो। पति, काश तुम एक कोयल होती। पत्नी, तो फिर क्या करते? पति, फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है, और तुम कोयल की कुक कुक करती। टीचर, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? टीटू, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है। पहला कारण है डर और दूसरा कारण शौक। बिना वजह के शौक हम पालते नहीं, और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट यात्रियों से बोला, किसी को बचने की दुआ